सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, आपको बताएं कि करतारपुर राहदारी का आज इफ्तिताह किया जा रहा है, तो दूसरी जानिब भारत इस मौके पर भी अपनी तरफ से किए जाने वाले इक़दामात से पीछे नहीं हट रहा है। इसी हवाले से बात करेंगे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब से। शाह महमूद कुरैशी साहब, भारत की जानिब से कहा गया है कि आज ही बाबरी मस्जिद के केस की जो है वो सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी अब मोदी सरकार के हुक्म पर चल रही है, आप क्या कहेंगे? मुझे ये सुनकर अफसोस भी हुआ और ताज्जुब भी हुआ। मैं समझता हूँ कि जो जज साहबान हैं वो फर्ज शनास भी होते हैं, रवादार भी होते हैं और मुक्तदर भी होते हैं, और वो लोगों की खुशियों को बढ़ाते हैं, उनके जख्मों पे मरहम रखते हैं। करतारपुर राहदारी जो है एक मोहब्बत की शाहराह राहदारी जो पाकिस्तान कायम करने चला है, और 550वें बाबा गुरु नानक साहब के जन्मदिन के मौके पर जब पूरी दुनिया में सिख कम्युनिटी में एक ईद का समा है, तो उस दिन ये फैसला सुनाना बाबरी मस्जिद का, जो कि बहुत ही हसास है। आप जानते हैं कि 1992 में 2000 अमवात हुई थी, शहादतें हुई थी, और वहां आज यूपी सरकार ने कॉलेज और स्कूल बंद करने का ऐलान किया है। तो क्या जरूरी था कि आज ही के दिन ये फैसला आता? ये फैसला 2 दिन बाद भी आ सकता था, 4 दिन 3 दिन बाद भी आ सकता था। मुझे ये भी बताया गया कि जनाब वो उनके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस 17 तारीख को रिटायर कर रहे हैं, तो 17 में और आज काफी वक्फा है कि आज की खुशियों में रंग में भंग डालने की जरूरत न थी। इससे जाहिर होता है कि मोदी सरकार बड़ी, हमें मालूम है कि हमने गुफ्त शुनीद कैसे की, अतारी पर, वाघा, 0 पॉइंट पर आए दिन वो रुकावटें खड़ी करते थे, और हमारी ख्वाहिश थी कि किया हुआ वादा पूरा हो जाए। और आज इमरान खान को अल्लाह ने सुरखरू कर दिया और वो अपने वादे को निभाने करतारपुर साहब जा रही हैं। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आज हिंदुस्तान ने एक मर्तबा फिर तंग नजरी का मुजाहरा किया है। शाह महमूद कुरैशी साहब, भारतीय मीडिया भी अब हुकूमत के हाथों में खेल रहा है। तमाम तर नुमाइंदों की तवज्जो अब उस जानिब मबजूल करा दी गई है, बाबरी मस्जिद के फैसले की जानिब। वो देखिए, यही तो उनको हजम नहीं हो रहा था। करतारपुर की राहदारी ने जो इंटरनेशनल फोकस हासिल कर लिया था, पूरा इंटरनेशनल मीडिया यहाँ आ चुका था, और एक नई बहस का आगाज हो चुका था, जबकि मकबूजा कश्मीर में जुमे के रोज मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, ईद उल अजहा की इजाजत नहीं दी गई, मुहर्रम के ताजिया जुलजना के जुलूसों की इजाजत नहीं दी गई। उसके बावजूद हमने राहदारी खोली, तो आज उस तवज्जो से बौखलाहट की निशानी है। मैं समझता हूं ये पस्ती है जो आज जिसका हम अमली मुजाहरा देख रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब, यकीनन भारतीय हुकूमत की जानिब से पस्ती का मुजाहरा किया जा रहा है जैसा कि आपने कहा, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत ने आगे चढ़कर अमन का फैसला किया है और करतारपुर राहदारी खोलने का फैसला किया है। आज आप क्या इस वक्त पैगाम देंगे अक़लियतों को जो पाकिस्तान में बसती हैं? पाकिस्तान की अक़लियतों को बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का जो विजन है वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान का विजन है। हम उनसे रहनुमाई लेते हैं, हम उनके अफकार, उनके अक़वाल हमारी रहनुमाई फरमाते हैं, और दीन इस्लाम भी की रिवायात हैं, सुन्नत मोहम्मदी की रिवायात हैं। हम उनको बरकरार रखते हुए पाकिस्तान की अक़लियतों को पैगाम देना चाहते हैं। आपके मंदिर, आपके गुरुद्वारे, आपके गिरजाघर पाकिस्तान में महफूज भी हैं, और आपको मुकम्मल मजहबी आज़ादी दे के रहेंगे, और मिलेगी और मिल रही है। बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब, आपने बोल न्यूज़ के लिए वक्त निकाला और इस अहम मौके पर अपना मौक़िफ़ पेश किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।